हेमंत साहब विदेश में लोगों से पैसा इकट्ठा करते कि वह इंडिया में अनाथ लड़कियों की शादियां करवाते हैं, लेकिन उन पैसों से खुद पर मजे लेकर खर्च कर देते और बीवी से कहते कि मैंने अरबियों को पागल बना दिया। तो बीवी कहती, इनको लूट लो, जितना लूट सकते हो। इस तरह हेमंत साहब ने महल बना लिए और 21 साल बाद जब वापस लौटने लगे तो पैसे देने वाले अरबी उनके साथ चल दिए और बोले, हमें देखना है कि तुमने कौन सी बच्चियां पर पैसा खर्च किया है। तो हेमंत साहब के पसीने छूट गए। हाँ सानिया, बताओ कोठी का काम कहाँ तक पहुंचा है? अगर और पैसे चाहिए हो तो बिना झिझक बताना, मैं फौरन भेज दूंगा। डिजाइन वही है ना जो मैंने खुद सेलेक्ट करके भेजा था। मिस्त्री और मजदूरों से साफ कह देना कि 20-21 का फर्क भी नहीं होना चाहिए। जितना पैसा लगेगा मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, बस कोठी मेरे मुताबिक होनी चाहिए। हेमंत साहब फोन पर अपनी बेगम सानिया से बात कर रहे थे और अपने घर की एक एक तफसील जानना चाहते थे। उनके लहजे में एतमाद भी था और एक फकर भी जो बरसों की मेहनत के बाद खुद ब खुद आ जाता है। वह विदेश में बैठे थे मगर दिल इंडिया में बनती उस शानदार कोठी साथ धड़क रहा था। सानिया ने फोन के दूसरी तरफ इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया, हेमंत साहब, आप फिक्र ना करें, सब कुछ बिल्कुल आपकी शान के मुताबिक हो रहा है। डिजाइन में जरा भी फर्क नहीं है। जो नक्शा आपने भेजा था वही ईंट ईंट में डल रहा है। अभी तो घर पूरा भी नहीं हुआ और इसकी चमक आंखों को चंदिया रही है। इतना खूबसूरत घर बन रहा है कि देखने वालों की नजरें ठहर जाती है। सानिया की बात सुनकर हेमंत साहब के चेहरे पर फकरिया मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए उस कोठी का तसल्लुफ किया। वसी दरवाजा, ऊंची छतें, चमकता हुआ फर्श, मजबूत दीवारें, यह सब उनकी कामयाबी की अलामतें था। वह हर 15-20 दिन बाद लाखों रुपए इंडिया भेज दिया करते थे। विदेश में उनके बैंक अकाउंट रियालों से भरे पड़े थे। पैसे ने उनके दिल में किसी तरह का डर बाकी नहीं रहने दिया था। इंडिया में उनके बच्चे महंगे इलाकों में शॉपिंग किया करते, ब्रांड्स, कीमती कपड़े, महंगी गाड़ियां। पैसा उड़ाने से पहले वह एक पल भी नहीं सोचते थे। उनके लिए पैसा आता जाता था। कुदरत हर तरफ से उन पर मेहरबान थी। कारोबार में बरकत, सेहत, ताकत, खानदान में खुशहाली, सब कुछ उनके कदमों में था। लोग हेमंत साहब और उनके बच्चों की किस्मत पर रस किया करते थे। हर औरत उनकी बेगम को देखकर यही सोचती कि काश उसकी जिंदगी भी ऐसी होती, काश वह भी इसी शानो शौकत में रहती। मर्द लोग भी हेमंत साहब का इंतजार करते रहते। जब कभी वह इंडिया आते तो महफिलों में उनके पास लोगों की भीड़ लग जाती। हर कोई कामयाबी का राज जानना चाहता था। जब हेमंत साहब ने पूछा जाता कि आप वहाँ क्या काम करते हैं जो आपके पास इतनी मालो दौलत है कि समेटने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वह मुस्कुराकर जवाब देती, खुदा का खास करम है, कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना पड़ता और हर महीने लाखों रियाल मिल जाते हैं। बस अपने अपने नसीब की बात होती है। वरना माजिद का बेटा भी तो गया था, कितने साल मेहनत मजदूरी करके वापस आया और अब भी वापस आकर एक दुकान खोलकर बैठा हुआ है या फिर घर बनाया है, वह भी मामूली सा। घर में कोई इतनी खास बात नहीं है और एक मैं हूँ जिसने वहां पर जाकर कोई भी ऐसा मेहनत मजदूरी वाला काम भी नहीं किया और हर चीज भी हासिल कर ली है। यह सुनकर लोग और हैरान हो जाते थे। उनके कई रिश्तेदार भी सऊदी में थे। वह जब बात करते तो कड़ी मेहनत और जिस्म तोड़ देने वाली ड्यूटियों का जिक्र करते। वह अक्सर थकान और मजबूरी की शिकायत करते नजर आते थे।
मगर हेमंत साहब की बातें बिल्कुल उल्ट होती। उनके चेहरे पर ना थकान होती, ना परेशानी, ऐसा लगता जैसे वह वहां सिर्फ आराम करते हैं और इन्हें आराम करने के पैसे मिलते हैं। सच्चाई यह थी कि विदेश के कानून वाकई बहुत सख्त है। वहां बाहर से आने वाले मजदूरों से कड़ी मेहनत ली जाती है। वक्त की पाबंदी, जरा सी गलती पर सजा, यह सब आम बातें हैं। अगर कोई आराम पसंद हो तो वहां जाना उसके लिए आसान नहीं होता। वहां वही लोग कामयाब होते हैं जो हालात से लड़ना जानते हैं या जिन पर किस्मत खास मेहरबान हो। हेमंत साहब खुद को इन्हीं खुश नसीब लोगों में शामिल करते थे। उनके नजदीक उनकी कामयाबी सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह सब खुदा की खास नेमत थी। इसलिए वह दिल खोल कर खर्च करते थे। कोठी हो या कारोबार, बच्चों की ख्वाहिश हो या बेगम की फरमाइश, वह कभी पीछे नहीं हटे। हर काम के लिए बढ़ चढ़कर पैसा दिया करते थे। फोन बंद करने से पहले हेमंत साहब ने एक बार फिर कहा, सानिया, किसी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लोग देखे तो जान जाए कि यह घर किसी आम आदमी का नहीं है। सानिया ने पूरी यकीन से जवाब दिया, आप बेफिक्र रहें हेमंत साहब, यह कोठी वाकई सबको पीछे छोड़ देगी। फोन बंद हुआ तो हेमंत साहब ने खिड़की से बाहर देखा। उनके दिल में इत्मीनान था। उन्हें यकीन था कि जब वह इंडिया लौटेंगे तो उनकी शान शौकत का एक नया चैप्टर खुल चुका होगा। हेमंत साहब की जिंदगी बाहर से जितनी शानदार दिखाई देती थी, अंदर से उतनी ही खोखली और झूठ पर खड़ी थी। इनकी तामीर हो रही कोठी शान शौकत किसी मेहनत का नतीजा नहीं थी, ना यह किसी कारोबारी अंकलमंदी की कमाई थी, अकलमंदी की कमाई थी, और ना ही इसे खुदा की खास अता कहा जा सकता है। हकीकत यह थी कि इनकी दौलत गरीबों के आंसू, अनाथों की आहू और मजबूर लोगों के आंसुओं को रौंद कर जमा की गई थी। वह पैसा जिसे वह अपनी किस्मत और नसीब का नाम देते थे, दरअसल उन लोगों का हक था जो जिंदगी की जरूरतों के लिए तरस रहे थे। सऊदी में हेमंत साहब ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। वह खुद को बहुत नेक दिल और दर्दमंद इंसान के तौर पर पेश करते थे। इनकी जुबान पर हर वक्त गरीबों की मदद और अनाथ बच्चियों की शादियों का जिक्र रहता था। वह मक्का और मदीना में बैठकर लोगों को यह बताते थे कि इंडिया में बहुत से गरीब घराने ऐसे हैं जहां बाप के साए उठ चुके हैं और बेटियां शादी की उम्र को पहुंचकर घरों में बैठी रो रही है। वह बड़े अच्छे अंदाज में बात करते और लोगों के दिलों को नरम कर देते थे। वह गरीबों को बताते कि इंडिया में अनाथ बच्चियों की शादियां करना बहुत मुश्किल हो चुका है। जहाज का बोझ, रस्मों रिवाज, पैसों की तंगी, यह सब परेशानियां वह इस तरह बयान करते कि सुनने वाला खुद को गुनहगार महसूस करने लगता। हेमंत साहब कहते थे कि खुदा ने अगर किसी को माल दिया है तो उस माल में उसी वक्त बरकत होती है जब वह किसी अनाथ के काम आ जाए। यह बातें सुनकर लोग इन पर भरोसा कर लेते। कई अरबी शेख और मालदार लोगों ने हेमंत साहब पर पूरा भरोसा कर लिया था। उन्होंने ना सिर्फ एक बार बड़ी रकम दी, बल्कि बकायदा हर महीने उनके अकाउंट में रियाल्ट आते थे ताकि इंडिया में गरीब और अनाथ बच्चियों की शादियां अच्छे से करवाई जा सके। हेमंत साहब हर आने वाले पैसे के साथ खुदा का शुक्र अदा करते और कहते कि यह सब एक अच्छे काम के लिए है। मगर सच्चाई इसके बिल्कुल उल्ट थी। वह पैसा कभी अनाथ बच्चियों तक नहीं पहुंचा था, ना किसी गरीब की बेटी के हाथों पर मेहंदी लगी और ना किसी माँ के आंसू सूखे। वह सारा पैसा हेमंत साहब और उनकी बीवी के ऐश के लिए होता था।
महलूमा कोठियां, कीमती गाड़ियां, महंगे फर्नीचर, विदेश घूमना, बच्चों के शौक, हर चीज उसी पैसे से पूरी की जाती थी जो गरीबों के नाम पर आया था। सानिया इस सारे खेल में हेमंत साहब के साथ बराबर शामिल थी। वह ना सिर्फ इस धोखे को जानती थी बल्कि इसे जायज भी समझती थी। वह अक्सर हेमंत साहब को और हौसला देती और कहती कि अरबी लोग बहुत अमीर है, इनके कुछ रियाल कम हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वह यह भी कहती कि अगर हम यह पैसे ना लें तो कोई और ले लेगा। इस तरह वह अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट कर लेती थी। हेमंत साहब जब किसी अरबी से मिलते तो उन्हें यकीन दिलाते कि उन्होंने फला इलाके में इतनी बच्चियों की शादियां करवाई है और फला खानदान की मदद की। वह झूठे किस्से सुनाते, झूठे वाक्य बताते। कभी कभी तो वह ऐसी तफसील से बात करती कि सुनने वाला जज्बाती हो जाता। किसी ने कभी सबूत मांगने की कोशिश नहीं की क्योंकि हेमंत साहब का लहजा इतना अच्छा होता था, शक की कोई गुंजाइश बाकी ना रहती। वक्त गुजरता गया और यह धोखा 21 साल तक चलता रहा। इन 21 वर्षों में हेमंत साहब ने दौलत के अंबार लगा लिए। इंडिया में इनकी कोठियां बनती गई, लोग इनकी मिसालें देने लगे, इन्हें नेक इंसान समझा जाने लगा। मगर किसी को यह खबर ना थी कि यह सारी चमक दरअसल झूठ के अंधेरों से निकली हुई है। आखिर वह वक्त आ ही गया जब हेमंत साहब ने इंडिया वापस लौटने का फैसला किया। इनके ख्याल में अब सब कुछ सुरक्षित था, दौलत जमा हो चुकी थी, कोठियां तैयार थी, इज्जत बनी हुई थी। मगर यह वो भूल गए थे कि जिस पैसे में यतीमों की बद्दुआएं शामिल हो वो कभी सुकून नहीं देता। 4 महीने गुजर चुके थे। हेमंत साहब सऊदी में अपने मामलों में बिजी थे कि एक दिन उनके मोबाइल पर बेगम सानिया की कॉल आई। सानिया की आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। उसने हेमंत साहब को इतला दी कि इंडिया में उनकी कोठी तौर पर तामीर हो चुकी है। साथ ही उसने कोठी के अलग अलग हिस्सों की वीडियोस बनाकर हेमंत साहब को भेज दी। हेमंत साहब ने जब वो वीडियोस देखी तो उनकी आंखें खुशी से फैल गई। आलीशान गेट, चमकते हुए फर्श, ऊंची छतें, महंगा फर्नीचर, बड़े कमरे, हर चीज से भरा हुआ किचन, हर चीज उनकी सोच से भी ज्यादा शानदार थी। शान और शौकत का यह हाल था कि हेमंत साहब खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगे। उनके दिल में खुशी का तूफान भरा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी खुशी का इजहार किस तरह करें। कुछ देर खामोश रहने के बाद हेमंत साहब बोले, सानिया, अब बहुत हो गया है। मैं इंडिया वापस आना चाहता हूँ। अब तो इतना कमा लिया है कि अगर 7 पुश्तें भी बैठकर खाए तो यह दौलत खत्म नहीं होगी। खुदा ने ऐसा दिया है कि हिसाब लगाते हुए भी थक जाऊं। कारोबार चल पड़े है, हर महीने अच्छी खासी रकम खुद ब खुद आती रहेगी। हमारे बच्चे तो क्या, उनके बच्चों के भी ऐसे होंगे। हेमंत साहब की आवाज में घमंड और इत्मीनान दोनों शामिल थे। वह खुद को दुनिया का कामयाब इंसान समझने लगे थे। उन्होंने सानिया से कहा कि मैंने इन अरबियों को बहुत पागल बना लिया है। अब बस वापस आना चाहता हूँ, लेकिन वापसी से पहले एक आखिरी दांव खेलना चाहता हूँ। ऐसा दांव जिसमें इन अरबियों को अच्छे तरीके से लूट कर ही वापस आऊंगा। यह बात सुनकर सानिया जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी में भी लालच और घमंड था। वो बोली, लूट लीजिए, जितना इन अरबियों को लूट सकते हैं लूट लीजिए। खुद को बड़ा ऊंचा समझते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं कि वह किस तरह हमारे हाथों बेवकूफ बन रहे हैं। सानिया ने अपनी हमेशा वाली बात दोहराई। दोनों ने
काफी देर तक फ़ोन पर बैठे अरबियों की सादगी का मज़ाक उड़ाते रहे। अपनी चालाकी पर हँसते रहे। आखिरकार बात खत्म हुई और फ़ोन बंद हो गया। अपने बनाए गए प्लान के मुताबिक कुछ दिन बाद हेमंत साहब अरबियों के पास गई। वही अरबी जो हर महीने पैसे भेजा करते थे। वही अरबी जो हेमंत साहब को एक नेक दिल और खिदमत करने वाला इंसान समझते थे। हेमंत साहब ने उनके सामने बैठकर गंभीर अंदाज अपनाया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि अब मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ। यहाँ देश में रहते हुए मैं थक गया हूँ। बहुत ज्यादा खिदमत कर ली। अब दिल चाहता है कि अपना बुढ़ापा अपने बच्चों के साथ गुजारूं। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैंने तो सोच लिया था कि यह काम अब छोड़ दूं। कोई और खुदा का बंदा इस जिम्मेदारी को संभाल ले। लेकिन कल ही मेरे पास एक रिश्तेदार का फोन आया। उसने मुझसे इल्तजा की है कि उसकी 3 गरीब बेटियों की शादियां करवा दी जाए। मैं जानता हूं कि आप सब लोग पहले ही महाना मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर हो सके तो और थोड़ी सी मदद कर दे, ताकि मैं वापस जाकर किसी को मायूस ना करूं। हेमंत साहब की बात सुनकर अब अरबियों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। इनमें से एक ने कहा कि यह तो बहुत खुश नसीबी की बात है। आपने अपनी सारी जिंदगी ऐसे लोगों के लिए गुजर बसर कर दी। अल्लाह आपको इसका फल जरूर देगा। सारे अरबियों ने आपस में मशवरा किया। फिर वही बैठे बैठे हेमंत साहब के अकाउंट में और रियाल डाल दिए। रकम देखकर हेमंत साहब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनके दिल में लालच की आंख और भड़क उठी। वह बार बार अकाउंट देखते और दिल ही दिल में पैसों का हिसाब लगाते रहे। अब वह इंडिया वापस जा रहे थे और इस बार भी लाखों रियाल लेकर जा रहे थे। वहां सब कुछ बन चुका था। कोठी तैयार थी, कारोबार सेट था, बैंक बैलेंस भरा हुआ था। अब तो वाकई मजे ही मजे थे। उन्होंने सारी जिंदगी गरीबी देखी थी। इतना पैसा उन्होंने कभी नहीं देखा था। वह बार बार आसमान की तरफ देखते और दिल ही दिल में कहते कि खुदा भी कैसा मेहरबान है, खुद ही वसीला बना देता है और यूं नवाज देता है कि किसी चीज की कमी बाकी नहीं रहती। वह खुशी खुशी वापसी की तैयारी करने में लग गई। घर वालों के लिए महंगे तोहफे खरीदे, कपड़े, जेवरात, दूसरी कीमती सामान। वह बार बार फोन करके पूछते कि किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। उनकी बीवी भी बहुत खुश थी। वह कहती कि जितना अरबियों को पागल बना लिया है वह बहुत है। अब बस वापस आ जाओ, किसी चीज की कमी नहीं। हेमंत साहब ने आखिरकार अपनी सारी पैकिंग पूरी कर ली। टिकट हो चुका था। दिल में अजीब सा सुकून और खुशी थी। जब वह निकलने लगे तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला। सामने वही अरबी खड़े थे जो हर महीने बाकायदगी से पैसे भेजा करते थे। उन्होंने अंदर आने की इजाजत मांगी। हेमंत साहब ने फौरन उन्हें अंदर आने दिया। वह जानते थे कि आज उनके पास जो कुछ भी है वह सब इन्हीं अरबियों का दिया हुआ है। भले यह पैसे धोखे से हासिल किया गया हो, लेकिन हकीकत यही थी कि वह इनके एहसानमंद थे। वही लोग थे जो बरसों से उन पर भरोसा करते आए थे और उनके कामों की सच्चाई पर यकीन रखते थे। उन्होंने नरमी से कहा कि हम आपके साथ इंडिया जाना चाहते हैं। हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि हमारा दिया हुआ पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ। हम उन घरों में जाना चाहते हैं जहां यतीम बच्चियों की शादियां करवाई गई। यह बात सुनते ही हेमंत साहब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उनके हाथ पांव कांपने लगे और दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। चेहरे का रंग उड़ गया और वह कुछ पल के लिए कुछ बोल ना सके।
दिमाग में एक ही सवाल आने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कुछ देर बाद हेमंत साहब ने खुद को संभाला और मजबूरन हाँ कर दी। वह जानते थे कि इनकार करने का कोई फायदा नहीं। फौरन उन्होंने इंडिया फोन किया और अपने बेटे को पूरी बात बताई। उन्होंने सख्ती से कहा कि किसी भी तरह से एक झूठी कहानी तैयार की जाए। बेटे ने पैसे देकर कुछ औरतों को तैयार किया। उन्हें बताया गया कि वह अरबियों के सामने यह कहें कि उनकी शादी हेमंत साहब ने करवाई थी। यह सब कुछ पहले से रटा रटाया प्लान था। जब अरबी इंडिया पहुंचे तो इन्हें वही दिखाया गया जो हेमंत साहब ने तैयार किया था। औरतों ने रोती आंखों से शुक्रिया अदा किया और झूठी दुआएं दी, झूठे किस्से सुनाए। अरबी संतुष्ट हो गए और खुशी खुशी वापस लौट गए। हेमंत साहब ने दिल में सुकून महसूस किया। उन्हें लगा कि सब कुछ अच्छे से निपट गया है, लेकिन वह नहीं जानते थे कि खुदा की लाठी बेआवाज है। बंदों को बेवकूफ बना लेना आसान है, लेकिन खुदा के सामने ड्रामा कैसे रचाया जाए। उसी दिन शाम को उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी बेकाबू होकर उल्ट गई। बेटा जिंदा तो बच गया, लेकिन हमेशा के लिए बाहिज हो गया। उसके हाथ और पैर काम करना छोड़ गए। यह सदमा अभी ताजा ही था कि बेगम सानिया की तबीयत खराब रहने लगी, कमजोरी बढ़ने लगी और कई दिन बाद डॉक्टरों ने टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आई कि सानिया को कैंसर है। इसी दौरान हेमंत साहब के कारोबार में भी गिरावट आना शुरू हो गई। वह दौलत जिस पर कभी वह उन्हें घमंड था, धीरे धीरे नुकसान में बदलने लगी। प्रॉपर्टी से आमदनी कम होने लगी और बैंक बैलेंस घटने लगा। हेमंत साहब अब रातों को सो नहीं पाते थे। वह अकेले बैठकर अपने अतीत के फैसलों को याद करते और आंखों से आंसू बहाते। हर वह लम्हा आंखों के सामने आता जब उन्होंने किसी गरीब के हक पर डाका डाला था। उन्होंने समझा कि यह सब कुछ उनके अपने किए का नतीजा है। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन माफी का कोई रास्ता उन्हें समझ नहीं आ रहा था। दिल से माफी मांगने की हिम्मत नहीं थी। जमीर लगातार उन्हें कोसता रहा। एक रात उन्होंने खुदा के सामने सजदा किया। आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने सच्चे दिल से माफी मांगी और फैसला किया कि अब जो कुछ बाकी है वह खुदा की राह में खर्च करेंगे। उसी दिन उन्होंने फैसला किया कि अपनी सारी प्रॉपर्टी की आमदनी गरीब बच्चों को देंगे, पढ़ाई का बंदोबस्त करेंगे, यतीम बच्चों की शादियां करवाएंगे। बगैर किसी दिखावे के और बगैर किसी धोखे के वक्त गुजरता गया। हेमंत साहब का दिल हल्का होने लगा। उन्होंने खुद निगरानी में काम शुरू किया। हर पैसा सही जगह पहुंचने लगा। कुछ ही समय बाद हालात बदलने लगे। बेटे की तबीयत में बेहतरी आने लगी। सानिया का इलाज कामयाब होने लगा। घर की फिजा में सुकून वापस आ गया। हेमंत साहब जान चुके थे कि खुदा इंसाफ करने वाला है, सजा भी देता है और माफी भी। सब कुछ देखकर उनके दिल में सुकून पैदा हुआ। उन्होंने पहचान लिया कि दौलत और घमंड वक्त है और असल खुशी खिदमत और ईमानदारी है। दौलत, घमंड और दूसरों का हक छीनकर हासिल की गई आसानी हमेशा वक्त होती है। खुदा इंसान की नीयत और कर्म को देखता है और जुल्म, धोखा और फरेब के नतीजे में आने वाले नुकसान से सबक देता है। जो इंसान दूसरों के अधिकारों का एहसास नहीं करता और सिर्फ अपनी हवस और लालच के लिए काम करता है, उसे आखिरकार अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों को समझकर तौबा करता है और दौलत ताकत को दूसरों की भलाई और खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है,
खुदा उसकी जिंदगी में सुकून और बरकत पैदा करता है। हेमंत साहब की तरह अगर हम अपनी गलतियों को समझें और दूसरों की मदद के लिए दिल खोलकर काम करें, तो खुदा ना सिर्फ हमारी मुश्किलें दूर करता है, बल्कि हमारे घर और जिंदगी को सच्ची खुशियों से भर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।